दिल्ली चुनाव की रणभेरी बज गई है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे घोषित हो जाएंगे। ऐसे में आइए समझते हैं कि मतदान से लगभग 1 महीने पहले दिल्ली में किस तरह की चुनावी परिस्थितियां, किस तरह के चुनावी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। साल 2013 से यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए जीत आसान दिखाई नहीं दे रही है। इसका कारण यह है कि इस बार भाजपा बदली हुई रणनीति के साथ दिल्ली का चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। अभी तक के चुनावी प्रचार और ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जा सकता है कि भाजपा ने इन चुनावों के लिए लगभग चक्रव्यूह जैसी रणनीति अपनाई है। इसके तहत आम आदमी पार्टी को उसी के पाले में जाकर हराने की योजना है। इस व्यू रणनीति के तहत पार्टी कई लेयर्स पर एक साथ काम करती दिखाई दे रही है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाजपा के व्यू की पहली लेयर है शीश महल। भाजपा स्वयं को दिल्ली का मालिक कहने वाले केजरीवाल के शीश महल को लेकर आक्रामक है, फ्रंट फुट पर खेल रही है। पीएम मोदी ने भी अपनी चुनावी सभाओं में शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया पर सीधा नाम लिए बिना निशाना साधा है। रणनीति स्पष्ट है कि जमानत पर बाहर केजरीवाल की वास्तविकता जनता के सामने लाई जाए। बड़ा घर न लेने का वादा करके सत्ता में आने वाले केजरीवाल ने कोरोना के पीक पर अपने लिए टैक्स पेयर के पैसों से जो करोड़ों का शीश महल बनाया, वो स्पष्ट दिखाता है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इस बात को जनता तक ले जाने के लिए बीजेपी कोई कसर छोड़ती दिखाई नहीं दे रही है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मजे की बात यह है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए शीश महल उनके गले की हड्डी बनता दिखाई दे रहा है। ना तो वो इसे डिफेंड कर पा रहे हैं और ना ही खारिज कर पा रहे हैं। हालात ये हैं कि शीश महल के बचाव में वे बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी तथ्य के, यहाँ तक कि बिना किसी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार के बिना प्रधानमंत्री निवास को राजमहल बताते हुए बेसिर पैर के दावे कर रहे हैं। संजय सिंह का कहना है कि पीएम नवास में 300 करोड़ की कालीन बिछी है, 200 करोड़ का झूमर लगा है, उनके पास 5000 डिजाइनर सूट हैं, 6700 जोड़ी जूते भी हैं। अब आप बताइए, इन बातों पर कोई विश्वास क्यों करेगा? साफ दिखाई दे रहा है कि शीश महल के बचाव में जब कोई तर्क नहीं है तो आम आदमी पार्टी कुछ भी बोलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ भी भाजपा के व्यू की दूसरी लेयर स्थानीय मुद्दे दिखाई देते हैं। आप भाजपा के चुनाव अभियान को बारीकी से देखिए, आपको स्पष्ट दिखेगा कि लगभग सभी बीजेपी नेता स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी यमुना और झुग्गी झोपड़ियों समेत तमाम स्थानीय मुद्दों पर बात की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी जिन स्थानीय समस्याओं के निपटारे के लिए काम किया है या फिर स्थानीय स्तर पर जो विकास किया है उसे भी बताया जा रहा है। जहां झुग्गी वही मकान अभियान के तहत लगभग 1600 फ्लैट्स भी झुग्गी वालों को दिए गए हैं। ये दिखाता है कि इस बार भाजपा दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ रही है। मजे की बात यह है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद केजरीवाल की सरकार सड़क, नाली, कूड़े, पानी, यमुना, स्कूल जैसे मुद्दों पर बैकफुट पर है। ऐसे में भाजपा आसानी से इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेरती दिखाई दे रही है। याद रखें, विधानसभा चुनाव में यही मुद्दे लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनसे वे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। भाजपा के व्यू की तीसरी लेयर वेलफेयर स्कीम्स दिखाई देती है। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस जैसी कुछ ऐसी योजनाएं चलाती है जिनसे बड़े स्तर पर लोग लाभान्वित होते हैं। चुनावी प्रचार में आम आदमी पार्टी लोगों को यह डर दिखा रही थी कि अगर भाजपा आ गई तो वह ये योजनाएं बंद कर देगी, लेकिन अब भाजपा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये योजनाएं तो चलती रहेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत जैसी जो योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं है उन्हें भी लागू किया जाएगा। भाजपा की यह घोषणा बड़े स्तर पर लोगों को अपना मन बदलने के लिए तैयार कर सकती है। जैसा कि हमने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जो आम आदमी पार्टी को सिर्फ मुफ्त बिजली, पानी के लिए चुनते थे। अब जब वही योजनाएं बीजेपी देगी और दूसरी योजनाएं भी लागू करेगी, अब तो शायद वोटर्स अपना वोट देते समय कमल के फूल का बटन दबाए। याद रखिए, केजरीवाल के पास बीजेपी के इस ऐलान का कोई काट नहीं है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। भाजपा के व्यू की चौथी लेयर टिकट बंटवारे की दिखाई देती है। देखिए, भाजपा टिकट बंटवारे को लेकर भी फ्रंट फुट पर खेलती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में परवेश वर्मा और रमेश भिदुड़ी को टिकट नहीं दिया गया था। शायद दोनों जनाधार वाले नेताओं को विधानसभा के लिए बचाकर रखा गया था। अब दोनों नेताओं को भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी को भिदुड़ी टक्कर दे रहे हैं तो नई दिल्ली से केजरीवाल को परवेश वर्मा चुनौती दे रहे हैं। इन दो टिकटों से ही भाजपा ने साफ कर दिया है कि वो इस बार केजरीवाल को ढील देने के मूड में नहीं है। भाजपा के व्यू की 5वीं और अंतिम लेयर है पीएम मोदी का चेहरा और भाजपा की लड़ने की मंशा।
देखिए, हाल ही में हुए हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव से एक बात तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की योजनाएं और पीएम मोदी का चेहरा चुनावों का रुख बदलने की क्षमता तो रखता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल का चेहरा है, तो देखिए 2015 और 2020 के दिल्ली चुनावों में केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज नहीं हुए थे, लोगों के सामने उनकी सच्चाई नहीं आई थी। इसलिए उन चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल के चेहरे ने निश्चित तौर पर काम किया था, लेकिन इन चुनावों में केजरीवाल की सच्चाई लोगों तक पहुंच गई है। वे सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल तक में रहकर आए हैं। ऐसे में उनके नाम पर पिछली बार की तरह वोट पड़ेंगे, इसमें थोड़ा संशय है। इसके साथ ही भाजपा जिस आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ रही है वह भी चुनाव का अहम फैक्टर हो सकता है। दिल्ली विधानसभा के पिछले कई चुनाव हारने के बाद भी भाजपा कहीं से भी किसी भी संशय में दिखाई नहीं देती। सभी नेता जमीन पर हैं, स्वयं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रैलियां कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भाजपा उसी एग्रेशन और पॉजिटिविटी के साथ ही चुनाव भी लड़ रही है और लड़ेगी, और इसका प्रभाव भी वोटर्स पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। दिल्ली में भाजपा इस बार जिस रणनीति से लड़ती दिखाई दे रही है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद।